बहुरे असभा दूतों को बुलाया और कहाँ भेजा? ननिहाल। किसके? भरत जी के दूतों को बुलाया। कहा देखो भैया तुम जाओ ननिहाल भरत जी के पास, लेकिन एक बात याद, तुम जा रहे हो ना, एक बात याद रखना, भरत से धोखे से भी मत कह देना कि उसके पिताजी का देहांत हो गया। और अगर ये तुम कह भी दो ना कि उसके पिताजी का देहांत हो गया, तो भरत से भूल कर के भी भूल से मत कह देना कि तुम्हारे भैया राम का वन गमन हो गया, अन्यथा भरत जीवित मिलने वाला। एक बात बोलूं, यहां से हम और आप भरत चरित्र की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। एक बात जीवन में याद रखना, इस संसार में, इस धरती की पीठ पर देश तो बहुत होंगे, लेकिन उन देशों में भारत जैसा देश नहीं हो सकता। और भारत जैसे देश में भाई तो बहुत हुए हैं, लेकिन भैया भरत के जैसा कोई भाई नहीं हो सकता। आज कहा कह देना कि दशरथ जी का निधन हो गया, लेकिन भूल करके भी मत कह देना कि भैया वन चले गए, अन्यथा भरत जीवित मिलने वाला। यहाँ जितने लोग बैठे ना, आप लोग भरत चरित्र की कथा सुनो। उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, जीवन में चाहो तो सबसे लड़ लेना, रिश्तेदारों से लड़ लेना, जगत से लड़ लेना, लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनसे आग्रह, भूल करके भी जीवन में कभी अपने भाई से मत लड़िए। तुम करोड़ों रुपया खर्च करके, लाखों रुपया खर्च करके तुम सब कुछ वापस पा सकते हो, घर मकान दुकान जमीन पैसा वैभव सब, लेकिन दो चीजें नहीं पा सकते। एक बार अगर कोई समय निकल गया तो वो समय नहीं पा सकते, और एक बार अगर मां जाया भाई बिछड़ गया ना, तो फिर दुनिया में जगत में चले जाना, भाई जैसी बाह मिलने वाली। अगर भाई छोटा है तो उसे बेटा मानना, और भाई अगर तुमसे बड़ा है तो उसे पिता मानना। तुम लोग किस लिए लड़ते हो जी? केवल जमीन के लिए, गज दो गज के लिए? आप जिस भाई से जीवन भर बात नहीं करते हो ना, लेकिन जब वही भाई संसार को छोड़ कर के जाता है ना, और जब भाई को जब उस अर्थी पर रखा जाता है और जब कंधा देने की बारी आती है ना, तो सबसे ज्यादा कोई रोता है ना तो वो भाई ही रोता है। सबसे लड़ लेना, सबसे झगड़ लेना, लेकिन भाई से जीवन में। और यहाँ जितने भक्त बैठे ना, उनसे आग्रह है, आप लोग राम कथा सुनने आए हो तो केवल इस प्रियंका की केवल एक बात मान लेना। अगर आपने इस बात को मान लिया तो कदाचित प्यारे, मेरा कथा कहना ही नहीं, मेरा जीवन भी सार्थक हो जाए। अगर आपके भाई से अगर बोलना चालना बंद है
तो घर जाना और कुछ देर के लिए अपना अभिमान, अपना ईगो, अपना एटीट्यूड साइड में रखना, जाना। अगर बड़ा भाई है तो उसके पांव छूना, छोटा है तो हृदय से लगा लेना। अगर वो बड़ा होगा ना, अगर तुमने अगर उसके पैरों की तरफ झुक भी गए, वो भाई, जिस भाई ने कई सालों से बात नहीं की होगी, लेकिन जब तुम झुकोगे ना, वो तुम्हारा भाई झुकने नहीं देगा, तुम्हें बाहों में भर लेगा। प्यारे, ये भाई का प्यार। एक निवेदन और है, जीवन में सब कर लेना, अगर कभी लड़ाई भी हो जाए ना, तो बोलना बंद मत करिए। अगर बोलना बंद हो गया ना, तो फिर याद रखना, जिस भाई के साथ तुम खेले हो, बड़े हुए हो, अगर बोलना बंद कर दिया ना, पूरा जीवन गुजर जाएगा, लेकिन वो भाई वाला प्रेम नहीं पा सकता। अगर बोलना बंद हो जाए ना, लड़ाई हो जाए, सुबह लड़ाई हुई तो शाम को जाकर के बात कर लेना, बोल लेना। आज जानते हैं भाई भाई के रिश्ते में दरार क्यों है? पता नहीं कहां से ये एक ईगो वाली बात आ गई है, अभिमान वाली बात आ गई। अरे छोड़ो अभिमान को, क्या रखा है। एक बात और, ये जो तुम लोग कहते हो ना कि अपनों से तो गैर ही अच्छे, कह देते हो ना, अरे काहे में लगता है हमें ऐसा, भाई भाई हमारे तो बहुत मित्र यार हैं। जब संकट पड़ेगा ना, तो दुनिया साथ नहीं देगी। जब संकट पड़ेगा ना, वही भाई आएगा तुम्हें पूछने के लिए। एक कहावत है, घुटना, जो घुटना होता है ना, वो पेट की तरफ झुकता है, पीठ की तरफ कभी नहीं झुकता। आज हम और आप भरत चरित्र की कथा में प्रवेश कर रहे हैं, और भरत चरित्र की कथा में प्रवेश कर रहे हो ना महाराज, तो सुनने से काम नहीं चलेगा। उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। तब काम चलेगा। वशिष्ठ जी ने दूतों से कहा, देखो तुम जा रहे हो ना, भूल करके भी भूल से मत कहना कि पिताजी का देहांत हो गया, और कह भी दो ना तो ये मत कहना कि भैया राम का वनवास हो, क्योंकि भरत ने सुन लिया ना तो भरत प्राण हो जाएगा। दूत पहुंचे ननिहाल, भरत जी से कहा, भैया भरत देखो ना, तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है। भरत जी सोच में पड़ गए, अगर मुझे बुलाना था तो पूज्य पिताजी महाराज बुलाते, बुलाना था तो भैया राम बुलाते, लेकिन गुरुदेव ने क्यों बुलाया? यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुंचे जाए, गुरु अनुशासन श्रवण सुन,
चले गणेश मनाए। भरत जी गणेश मना के जा रहे हैं, लेकिन दादा ये समय है, जगत के पालन करने वाले, जगत के रचयिता, जगत का पालन पोषण करने वाले भरत जी आज जब जा रहे हैं ना, तो भरत जी को असगुन हो रहे हैं। असी गुण होई नगर पैठारा, रटहि कुभात कुखेत करारा। आज कौआ काव काव कर रहा है। और भरत जी जैसे अयोध्या जी में प्रवेश किए ना, तो भरत जी ने देखा कि अयोध्या के राजमहल पे परचम पर फहराने वाला आज ध्वजा महल के ऊपर नहीं है। और जो लोग जैसे भरत जी का रथ आते दिखा ना, तो अयोध्या के जो बड़े बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग भरत जी को भरत बेटा कह के हृदय से लगा लिया करते थे ना, आज उन्होंने भरत जी का रथ देख करके मुंह फेर लिया, मानो कहना चाहते हो भरत तेरा चेहरा क्या देखना, हम जिसका मुखमंडल देख करके जिया करते थे, वो तेरे कारण 14 वर्षों के लिए वनवास चला। जो गांव की अयोध्या की माताएं जो भरत को भरत लाला कह के अपनी गोद में बिठाती थी ना, उन माताओं ने दरवाजा बंद कर लिया घर का। भरत जी पहुंचे माता कैकेयी के पास, और आज माता कैकेयी के पास जाके धन्य है भरत जी। ये नहीं पूछा कि मां तुम कैसी हो, भरत जी पूछ रहे हैं मां अरे कहू कहाँ तात, मां अरे कहू कहाँ तात, कहाँ सब माता, कहाँ सिए राम लखने प्रिय भ्राता, कहू कहाँ तात। पूछ रहे हैं भरत जी मां मेरे पूज्य पिताजी कहाँ हैं, कहू कहाँ तात, कहाँ सब माता, माँ कौशल्या कहाँ है, माँ सुमित्रा कहाँ है, और माँ अजी कहाँ सिए राम, मेरी भाभी माँ जानकी कहाँ है, और अयोध्या के प्राण मेरे प्राण भैया भरत भैया राम कहाँ है, कहाँ सिए राम लखने प्रिय भ्राता, माँ मेरा लक्ष्मण कहाँ है जिसके बिना अयोध्या की ठकुराई सुनी। कैकेयी बोली भरत अरे तात बात में सकल संभारी, भैये मंथरा साहेब बिचारी। अरे अब भरत मैंने सारी बात को संभाल लिया, मंथरा ने मेरी मदद कर दी, लेकिन ए जी भैया कछु के काज विधि बीच बिगाड़ू, और भूपति सुरपति पूरे पगधार। भरत जी सारी बात मैंने बना ली, लेकिन थोड़ी सी बात बिगड़ गई। कौन सी बात बिगड़ गई, तुम्हारे पिताजी का देहांत। जैसे ही भरत जी ने सुना पिताजी का देहांत हो गया, भरत जी भूमि पर गिर गए। एक बात बोलूं, जब तक पिता साथ है तब तक वो बेटा दुनिया का सबसे बड़ा बलवान व्यक्ति है।
लेकिन जिस घड़ी से पिता की छाया हटती है ना, वो व्यक्ति अनाथ हो जाता है। देखा है कई लोगों को, सुना है, जब तक बाप जिंदा रहता है ना, तब तक कंधों पर जिम्मेदारी नहीं रहती, लेकिन जैसे ही पिता जाता है, कंधों पर वजनदारी का बोझ बढ़ जाता है। और एक बात बोलूं, अगर जीवन जीना है, जिंदगी जीना है, जितनी जिंदगी जीनी है, वो तुम केवल और केवल पिता के राज्य में जी सकते हो। एक बार अगर पिता चला गया ना, तुम जीवन में जिंदगी नहीं जी सकते प्यारे। जो पिता है ना, वो छत है, दीवार है, ताकत है। और जब वो छत, वो दीवार, जब वो टूटती है ना, व्यक्ति गिर जाता है। जो तुम लोग कहते हो ना कि अरे हम पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं बचपन से, अरे रहने दो, जिस दिन जिम्मेदारी आएगी ना, उस दिन महाराज आटा दाल और नमक का भाव पता पड़ जाए। ये सुबह 10 बजे ऑफिस जाना, 8 बजे वापस आना, ये जिम्मेदारी नहीं है, ये काम है। जिम्मेदारी तो तुम अपने पिता से पूछना चाहिए। वो कुछ करता नहीं है बूढ़ा बाप, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधे पर रखता है। जो भरत जी जिंदगी में कभी रोए नहीं, कभी टूटे नहीं, कभी सहमे नहीं, लेकिन जब सुना पिताजी का देहांत तो हो गया, नीचे गिर पड़े। आज भरत जी एक ही बात कह रहे हैं, आज मुझसे बड़ा कोई अभागा नहीं। जिस पिता ने मुझे जन्म दिया, उस पिता का मैं अंतिम बार दर्शन ना कर सका। यहाँ जितने लोग बैठे ना, उनसे आग्रह है, मानती हूं आप बहुत बिजी हैं, समय नहीं है, लेकिन आपके पिता अगर बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो 24 घंटे नहीं, लेकिन जब भी समय मिला करे ना, तब पिता के सामने जाके बैठ जाया करो, क्योंकि पता नहीं, अगर एक बार पिता चला गया ना, जिंदगी भर कोसते रहोगे अपने आप को। धिक्कार ऐसी कमाई को, धिक्कार ऐसे पैसे को, नालत ऐसी जिंदगी को, जो माँ बाप जन्म दिए, अंतिम बार उनका आशीर्वाद ना ले सके। तुम्हारे माँ बाप हैं, आशीर्वाद ले लिया करो, क्योंकि जब पिता और जब माँ सिर पर हाथ घुमाती है ना, बड़े से बड़े डॉक्टर की दवाई आराम नहीं दे पाती, लेकिन जब माँ और बाप जब प्रेम से सिर पर हाथ घुमाते ना, बड़े से बड़े संकट, बड़ा से बड़ा रोग, बड़ी से बड़ी थकावट जीवन की पल में उतर जाती है। प्रभु जी, वो ताकत है माँ और बाप के हाथ। ये कमाओ, अच्छी बात है, व्यस्त रहो, लेकिन इस व्यस्तता भरी जिंदगी में से अपने बाप के पास बैठा करो, माँ के पास बैठा करो। एक बार चले गए ना, तो छाती और सिर पीटते रहना, आने वाला नहीं है वो बाप।
भरत जी एक ही बात कह रहे हैं, जो बाप हमको जन्म दिया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, देख नहीं पाए। भरत जी माता कैकेयी के पास आए, आंचल पकड़ के बोले, माँ, जब पिताजी अपने प्राणों का परित्याग किए होंगे, जब प्राण तन से निकल रहा होगा, उस घड़ी भैया राम लक्ष्मण पिताजी के सामने खड़े होंगे, माता कौशल्या की गोद में सिर होगा, मां सुमित्रा पास खड़ी होंगी, मां, पर आप पिताजी का हाथ पकड़ करके खड़ी होंगी। मां सच बताना, जब पिताजी ने देह त्यागा, पूरा परिवार पिताजी के सामने था, केवल भरत नहीं। क्या पिताजी ने एक बार तुमसे मां ये पूछा कि मेरा भरत कहां है? अगर पूछा ना हो तो मां कम से कम मेरा नाम लिया क्या? माता के बहुर धीर धर उठे संहारी, कहो ते तुम रहना हेत महिता। भरत जी थोड़ा बहुत धीरज रखते ना तो टूट जाता, बहुत धीरज रखा, पूछ लिया, माँ पिताजी के मरने का कारण क्या? कैकेयी बोली, भरत तुम्हारे पिताजी पर 2 वरदान थे, मैंने पहले वरदान में तुम्हें राज्य मांगा और दूसरे वरदान में भैया राम को वनवास मांगा, और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें राज्य दिया, राम को वनवास दिया, लेकिन वनवास जाने का दुख सहन ना कर पाए, तुम्हारे पिताजी ने प्राणों को त्याग दिया। भरत जी सुन रहे थे, जब कहा कि भैया राम का वनगमन हो गया, केवल मेरे कारण, भरत जी मौन हो गए। और एक बात याद रखिए, व्यक्ति जानते हैं सबसे ज्यादा कब टूटता है? अगर व्यक्ति रो दे। क्या? अगर कोई व्यक्ति रो दे ना तो समझ लेना कि रो दिया, लेकिन व्यक्ति उस घटना को देख करके अवाक्य हो जाए, बोल ना पाए, शब्द बोल ना पाए, आंखें रो ना पाए, व्यक्ति जिस स्थिति में है खड़ा का खड़ा रह जाए, समझ लेना वो व्यक्ति टूट गया है। भरतेउ बिसरु पितु मरण सुनत राम बन गौन, हेत आपने जान जिए भैया थकित रहू धर मौन। भरत जी मौन हो गए, बोल नहीं पाए। कैकेयी जी आई, भरत जी को हिला रही, भरत बोल नहीं, दोबारा कहा भरत। भरत जी बोल पड़े माता के, कैकेयी हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, और जननी तू जननी भई विदिशन कछु न। महाराज भरत जी ने कहा, कैकेयी तूने हमारे वंश का विध्वंस कर, आज धन्य है। भरत जी ने कहा, कैकेयी जगत के लोगों ने
पूत को कपूत तो सुना था, लेकिन तू तो माता होकर के भी कुमाता हो। भरत जी ने कहा कैकेयी, ये भरत प्रतिज्ञा करता है, ये भरत अब तुझे जीवन में कभी भी मां कहने वाला नहीं है। बड़ी मांगत मन भई न पीरा, और गरी न जीवे मुंह परी हूं नकीर। कैकेयी बर मांगते वक्त तेरे हृदय में दर्द नहीं हुआ? तेरे मुख में कीड़े पड़ जाना चाहिए। आज भरत जी माता कैकेयी के भवन से जब बाहर आए, भरत जी ने कहा कैकेयी, अब ये भरत जीवन में कभी तेरी देहरी आने वाला नहीं है। एक निवेदन करो, जो भरत जी है ना, इनको दीपक की उपमा दी है। बार बार मैं कहूं महीपा, और जाने सदा भरत कुल दीपा। भरत जी कुल के दीपक हैं। और जो राम वनवास है ना, वो भैया हवा नहीं है, वो तूफान है, आंधी है। और बताइए, दीपक को अगर जरा सी हवा लगती है ना, वो दीपक बुझ जाता है। लेकिन वनवास रूपी तूफान में भरत रूपी दीपक बुझा नहीं। क्यों नहीं बुझा? उसका कारण है, भरत जी अगर दीपक है, राम वनवास अगर तूफान है, तो मां कौशल्या प्यारे दीवाल बनकर के खड़ी हो गई प्यारे। इसलिए भरत रूपी दीपक नहीं बुझा। भरत जी सीधा कहां गए? मां कौशल्या के महल, दरवाजे पर खड़े हैं भरत जी ने देखा एक बूढ़ी माँ, जिस दिन से राम जी गए ना, उस दिन से मां कौशल्या ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। रोते रोते आंखों की शक्ति कम हो गई, सुनने का शक्ति कम हो गया। भरत जी आवाज लगा रहे हैं, मां। कौशल्या जी को सुनाई नहीं दिया, दोबारा कहा मां। जब तीसरी बार मां कहा, तो कौशल्या जी को लगा कि मेरा राम बुला रहा है, क्योंकि राम भरत ही की अनु, दोनों एक जैसे। कौशल्या जी दौड़ पड़ी। अब भरत जी को राम समझ के बोली, राम तू आ गया। आज कौशल्या जी ने भरत को राम समझ के हृदय से लगाया, बोली राम देख, तूने आने में बड़ी देर कर दी, देख आज सुनी हो गई, तेरे पिता का निधन हो गया। राम तूने आने में बड़ी देर कर दी। भरत जी ने मां कौशल्या से कहा, मां आज तेरे दरवाजे राजा राम नहीं, आज तेरे दरवाजे तो पापी भरत आया। मां कौशल्या ने देखा भरत, मां कौशल्या भरत को देख रही है। जब भरत जी को देखा, भरत जी कांप गए। भरत जी दोनों हाथ जोड़ के बोले, मां सौगंध खाता हूं, जो कैकेयी ने किया है ना, कैकेयी की करनी में भरत का योग सहयोग नहीं है मां। भरत
माता कौशल्या के चरणों में आज भरत जी माँ कौशल्या से कह रहे, माँ मेरे कारण तेरी गोद सूनी हो गई, मेरे कारण माँ तेरी मांग उस कैकेयी के कारण। कौशल्या जी ने कहा, भरत वो ब्रह्मा भी देख ले और वो कैकेयी भी देख ले, इनने मिलकर के केवल कौशल्या की मांग सुनी की है, लेकिन कौशल्या की गोद ना तो कल सुनी थी और ना आज सुनिए प्यारे। राम बनना सरल है, लेकिन राम की मां कौशल्या बनना प्यारे सरल नहीं है। कौशल्या जी ने कहा, भरत केवल मेरी मांग सुनी हुई है, गोद सुनी नहीं। अरे कौशल्या की गोद तो कल भी भरी थी और आज भी भरी है, बस फर्क इतना है, पहले इस गोद में राम खेला करता था और आज इस गोद में भरत खेल रहा है। प्यारे ये को राम की मां है। माता भरत गोद बैठारी, माता भरत गोद बैठारी, माता भरत गोद बैठारी, माता भरत गोद बैठारे, माता गोद बैठारे, आंसू पोंछे ब्रज वचन उछारे, आंसू पोंछे ब्रज वचन उछारे, माता भरत गोद में बिठाला। और वर्णन आता है प्यारे, जिसे जन्म दिया है ना, बात बहुत बड़ी है, गंभीरता से लेना। जिसे गर्भ में रखा, जिसे जन्म दिया, जिसे जना है, उसके लिए स्तन में दूध आना बड़ी बात नहीं है प्यारे, लेकिन बड़ी बात तो जब है जिसे ना तो कोख में रखा, ना जना, ना जन्म दिया, लेकिन जब उसे गोद में बिठा लो और तुम्हारे स्तनों में दूध की धार उमड़ आए, तो समझ लेना तुम ममता की मूर्त नहीं हो, तुम ममता का सागर हो। माता कौशल्या ने जब भरत जी को गोद में बिठाला ना, उस बूढ़ी माँ कौशल्या के दूध में महाराज स्तनों में दूध की धार उमड़ पड़ी। भरत जी माँ कौशल्या से कह रहे, माँ एक विनती है आप, जब मैं छोटा था ना, तुम मुझे बाह पकड़ पकड़ के बताती थी, भरत वो तुम्हारे पिताजी, वो भैया राम है। माँ बस आज बस आज एक बार मुझे मेरे पिताजी का दर्शन करा दो, मैं जिंदगी में दोबारा कुछ नहीं मांगू। बोले मात माँ एक बार दिखा दो, दोबारा नहीं कहूंगा। भरत जी माँ कौशल्या की गोद में बैठे एक नवजात शिशु के जैसे बिलख रहे। कैसे शिशु? नवजात बालक रोता है ना, बोले मात देहु दिखाई और कहा सिया राम
लखन दो। पिताजी दिखा गए, ये है राम। माता कौशल्या ने भरत जी से कहा, भरत जी मुझे कष्ट इस बात का नहीं है कि राम वनवास चला गया। ये कौन कह रहा है? परांभा मां कौशल्या, जो राम जी अगर एक पल दूर चले जाते थे ना तो जो बेचैन हो उठती थी, तिलबिला उठती थी। आज वो कौशल्या मां क्या कह रही है? भरत मुझे राम के जाने का कष्ट नहीं है, मुझे कष्ट इस बात का भी नहीं है कि तुम्हारे पिताजी का निधन हो गया। लेकिन भरत मुझे दुख इस बात का है, जिस पिता के 4-4 बेटे हो, उस पिता के शरीर को अभी तक अंतिम दाह क्रिया संस्कार नहीं, लकड़ी ना दी गई हो, मुझे किस बात का? भरत जी ने सुना आज माता सरयू के घाट पर चंदन की चिता बनाई, उस चिता पर महाराज दशरथ के पार्थिव शरीर को रखा। आज भरत जी अपने पिता के शरीर का परिक्रमा कर रहे हैं, और जैसी परिक्रमा की, आज जैसी महाराज दशरथ के चरण आए, आज भरत जी महाराज दशरथ के चरण पकड़ के बोले, पिताजी। बोले चलत न देखन पायो तो, चलत न देखत पायो तोहि, चलत न देख पायो तोहि, चलत न देखत पायो तोहि, तात रामै सौंपे मोहि, तात रामै सौंपे मोहि। भरत जी बोले चलते न देखन पायो तो ही। पिताजी अंतिम समय आपको देख भी ना सका। भरत जी ने जैसी अंतिम दाह क्रिया संस्कार किया, यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, और विधिवत जाए त्रियांजलि। जैसी त्रियांजलि आज जितने भी अयोध्या वासी है ना, जितने भी मंत्री हैं, सब बैठे हैं राज्यसभा में अपने अपने स्थान पर विचार कर रहे हैं। अभी भरत जी आएंगे ना, आकर के अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाएंगे। विचार कर रहे हैं। कुछ पल बीता, कुछ समय बीता, 1 पहर 2 पहर बीते। अयोध्या वासी भरत जी को ढूंढ रहे हैं। भरत जी हैं कहां? तो देखा भरत जी उस सभा में एकांत में जाकर के भूमि पर बैठे हैं, पृथ्वी पर, और मानो माता पृथ्वी से एक ही बात कह रहे हो, मां मेरे कारण तुम्हारी बेटी जानकी
मेरे कारण तुम्हारे पहुना श्री राम बन बन दर दर ठोकर खा रहे हैं। माँ, अगर तुम फट जाओ ना तो पापी भरत उसमें समा जाए। गुरु वशिष्ठ जी आए, भरत जी के कंधे पर हाथ रखा, भरत राय राजपद तुम कहु दीना, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें राज्य दिया है, जाओ जाकर के सिंहासन पर बैठो। भरत जी ने गुरु वशिष्ठ जी को देखा, कहा गुरुदेव आपको झूठ बोलते लज्जा नहीं आती? मेरे पिताजी ने राज्य दिया है। नहीं, राज्य तो मुझे उस कैकेयी ने दिया है। भरत जी ने कहा पिताजी, भरत जी ने कहा गुरुदेव अगर आज अयोध्या सुनी हुई है, पिताजी का देहांत हुआ, भैया राम का वनगमन हुआ, तो केवल और केवल तुम्हारी कारण हुआ। तुम चाहते तो रोक सकते थे, तुम सबसे बड़े थे अयोध्या में। तुम एक बार कह देती कि कैकेयी जैसे तुमने वरदानों को मांगा है ना वैसे ही वरदानों को दिया जाएगा, तो कदाचित राम जी बनना चाहते। तुम कह देते कि नहीं पहले भरत को राजा बनाया जाएगा, उसके बाद राम को वनवास भेजा जाएगा। लेकिन जानते हो तुमने ये बात क्यों नहीं कही? क्योंकि तुम जानते थे कि भरत एक बार राजा बन गया ना तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो राम जी को वनवास भेज सके। तुम्हारे कारण आज वशिष्ठ जी ने बात पलट दी। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलक कहो मुनि नाथ, आन लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। जितने अयोध्या वासी जो थे ना अभी तक जो भरत जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, टीका टिप्पणी उठा रहे थे, आज दोनों हाथ जोड़ के भरत जी से कह रहे हैं भरत तेरे जैसा भाई ना तो हुआ है, ना होगा, ना हो सकता। समस्त अयोध्यावासी कह रहे भरत राज्य करो, राजगद्दी पर बैठो। भरत जी ने एक ही बात कही, अरे मोहे राज हट देयहु जब, मोहे राज मोहे राज हट, मोहे राज हट, मोहे राज हट देयहु जब, रसा 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 जाए तब। बुल मोहि राज हट देयहु जबहि, रसा रसा। अगर मुझे जबरदस्ती राज्य पर बिठा दिया ना, ये पृथ्वी पाताल में चली जाए।
अयोध्यावासी बोले भरत ये पृथ्वी पाताल को तब जाएगी जब कोई पापी इस पृथ्वी इस सिंहासन पर बैठे। तुमने कौन सा पाप किया है? भरत जी बोले अगर ब्रह्मा जी पापियों की लिस्ट बनाए ना तो हमसे बड़ा कोई पापी नहीं हो। अरे मोहि समान को पाप निवासु जय लग सिए राम बनवास। मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं। आज भरत जी दोनों हाथ जोड़ करके बोले भैया एक विनती है। क्या? बोले आपन दारुण दीनता सब कहो सिरना देखी बिन रघुनाथ पद भैया जी है की जरन न जाए। बोले जब तक राम जी के चरणों का दर्शन नहीं कर लेता ना तब तक मेरे हृदय की जलन ठीक होने वाली नहीं है। अयोध्यावासी बोले भरत जी तो करना क्या चाहिए? प्यारे धन्य है भैया भरत जिन्होंने अयोध्या जैसे राज और साम्राज्य को ठोकर मार दी। भरत जी बोल पड़े बोले एक ही आप यही मन माही और प्रातः काल चले यहो प्रभु पाए। ए भैया सुबह होते ही चलो ना राम जी को मनाने। आज सारे अयोध्यावासी राम जी के पीछे पीछे चलने लगे। अरे भरत चले चित्रकूट सिया राम भाई को मनाने भरत चले चित्रकूट सिया राम भाई को मनाने हाँ राम को मनाने भाई को मनाने अपने प्रभु को मनाने भाई को मनाने अपने भाई को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा भाई को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा भाई को मनाने। बोलो भरत लाल की। भाई को मनाने अपने भाई को मनाने भाई को मनाने हम भाई को मनाने भाई को मनाने अपने प्रभु को मनाने भाई को मनाने हम भाई को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा भाई को मनाने अपने भाई को मनाने अपने भाई को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने राम को मनाने हाँ भाई को मनाने भाई को मनाने
प्रभु को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, भाई को मना। आगे जैसे भरत जी जा रहे हैं ना अपने भाई को मनाने, ऐसे ही कभी अपने भाई को भी मना लेना प्यारे, फिर राम कथा सुनने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपके घर में स्वयं प्यारे राम राज्य स्थापित हो जाएगा। एक आज चले जा रहे हैं प्रभु जी, भरत जी, तीनों माताएं जा रही है, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, अयोध्या वासी चले जा रहे हैं। और राम भरत जी के मन में एक ही विचार है, अगर पंख होता तो जल्दी से भैया लगे पंख। सुमंत्र जी बता रहे हैं, तमसा नदी का किनारा आया, अयोध्या वासी बोले ए भरत जी, ये वही किनारा है जहां हमको हमारे राम जी छोड़ करके चले गए थे। आपसे आग्रह है, जैसे राम जी हमें छोड़ करके गए थे ना, वैसे आप भी हमें छोड़ करके मत जाना। भरत जी बोले आप मुझे मत छोड़ना, क्योंकि भक्तों के सहारे हमारा प्रभु मिल जाते हैं। लेकिन आगे चल करके जैसे निषाद राज को ज्ञात हुआ कि श्री भरत जी महाराज अयोध्या से वनवास जा रहे हैं, और प्यारे हमारे भरत जी और निषाद जी का मिलन होता है, क्यों ना महाराज भरत चरित्र को यहीं पर विश्राम किया जाए, क्योंकि अगर आगे बढ़े तो फिर प्रभु जी फिर 11-12 नहीं, फिर तो सुबह के 4 ही बजेंगे राम। और एक विशेष सूचना और है, कुछ लोग पूछ रहे थे कि प्रियंका जी अगर आपकी कथा करानी हो तो कैसे कराएं, तो एक आग्रह है, जिन किन्हीं भक्तों को श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा जो भक्त कराना चाहते हैं, वो भक्त व्यास मंच पर से आकर के हमारे यहाँ से आकर के आप लोग हमारा नाम, नंबर और कार्ड आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको जब भी श्री राम कथा या भागवत कथा करानी हो आप आदेश करिएगा। और कथा का समय प्रभु जी 6 बजे से लेकर के हर इच्छा तक सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाए। प्रभु जी की आरती। खाने लाग सही ये विधि का विधान जान, खाने लाग सीताराम 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 कहिए, जय मेरा खैरा ताहि वीर रहिए, जय मेरा खैरा ताहि वीर। हरि बोल राम राजा सरकार की जय हो। जय जय। मीठी मीठी ताली बजाओ सभी लोग। हरि बोल अवध बिहारी सरकार की। जय हो। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आजा राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। ऐसे काम नहीं चलेगा, गाना पड़ेगा। आशा एक राम जी से दूजी आशा, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से
तू जाना तोड़ ओ नारायण राम जी से तू जाना तोड़ दे। विधि का विधान जाने हाने लाभ सही विधि का विधान जाने लाभ जाई विधि राखे सीताराम सीताराम सीताराम। और एक बात और, ये जो भजन है ना ये स्वयं को बड़ा प्रिय है। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, किया अभिमान को मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, किया अभिमान को मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। किया अभिमान को मान नहीं पाएगा। और जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। कौन कौन अपनी जिंदगी की डोर सौंपना चाहता है? जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास, ओ महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्बाध राम राम कही, धन्यवाद निर्बाध राम राम कहिए। चाहिए विधि राखे सीताराम सीताराम जय जय सीताराम। बोल अवध बिहारी सरकार की। सभी लोग गाएंगे राम सीताराम जय